हेलो एवरीवन, आप सभी का टाइम एंड वर्क की एक और नई मास्टर क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के ही कर रहे हैं। तो उसी तरह इस क्लास में भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे पीवाईक्यूज ही हैं, जो कि आप लोगों के पुराने पेपर से उठाए हुए हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 10 men or 20 women can finish our work in 15 days. In how many days can 10 men and 10 women finish the same work? मतलब कह रहा है यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 10 पुरुष और 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखो, सबसे पहले कह रहा है 10 पुरुष या 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी 10 पुरुष किसके, 10 मेन बराबर हैं किसके, 20 m के, 20 w के, 20 वुमेन्स के। तो यहाँ से मैन अपान वुमेन आ जाएगा 20/10, ये आ जाएगा। तो अब अगर बताओ 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में कर रही हैं, तो अब ये टोटल एफिशिएंसी इनकी देखो, मेंस की एफिशिएंसी 20 होगी, वुमेन्स की एफिशिएंसी 10। तो अब ये दोनों जुड़ करके 30 एफिशिएंसी हो जाएंगे। अब इसी के 30 के साथ एफिशिएंसी के साथ करना है कितने काम, तो ये हो जाएगा 10 दिन में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 men and 3 women can do a piece of work in 10 days, while 3 men and 2 women can do the same work in 8 days. In how many days can 2 men and 1 woman do it? मतलब कह रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 1 महिला इसे कितने दिन में कर सकते हैं। मतलब देखो, क्वेश्चन कह रहा है 2 पुरुष यानी 2m प्लस 3w ये कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। अगर इसको हम बराबर कर देंगे 3m प्लस 2w को, ये 8 दिन में कर रहे हैं। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये से 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा 2 से। तो अगर हम यहाँ से करेंगे 10m प्लस 15w बराबर आएगा 12m प्लस 8w के। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 12 में से 15, 15 में से 12 गया तो इतना 3w बराबर आएगा 10 में से 8, 8 में से, ठीक है, 8 में से अगर 10 गया, 4 5 15, हाँ ठीक है, सॉरी गलती हो गई थोड़ी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, 12m में से 10m जाएगा तो बचेगा 2m, और इधर 15 में से इधर 8 जाएगा तो 7w, 7w बराबर आ जाएगा 2m के। तो यहाँ से w अपान m आ जाएगा 2/7 के। तो अब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, इसका एफिशिएंसी का रेशियो। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 2 इंटू 2 पुरुष, पुरुष की कितनी एफिशिएंसी 7, प्लस 3 इंटू m, तो 3 इंटू 2, और इसको इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 दिन में इंटू 10। अब चाहे तुम इस पे वैल्यू रखे चाहे इस पे वैल्यू रखे, दोनों से निकाल सकते हो। तो यहाँ से आएगा 14 और 6 20, यानी 200 आ जाएगा। अब 200 वर्क करना है कितने एफिशिएंसी के साथ, 2 पुरुष यानी 14, ये दो, यहाँ से 14, 2 गुणे 7 प्लस 2 इसके साथ, यानी 14 और 2 16 के साथ। इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 16 एकम 16, 4 20, 16 दुना 32.5, 12.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 4 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 10 men एंड 8 women कंप्लीट इट टुगेदर। मतलब कह रहा है किसी, ठीक है, कार्य को 8 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं और 4 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकती हैं। तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है, कह रहा है अगर 8 पुरुष 8m 12 दिन में कर रहे हैं, तो अगर हम आदमियों की संख्या आधी कर दें यानी 4m कर दें, तो इसको तो समय डबल 2 गुना हो जाएगा, तो 24 दिन में हो जाएगा, 24 दिन में हो जाएगा। तो वही, और 4 वुमेन्स भी तो 24 दिन में ही लगा रही हैं, 24 डे, यानी यानी m जो है वो बराबर w है। यहाँ से ये रिलेशन आया m बराबर w। तो अब कह रहा है कि, तो यहाँ से अब देखो हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 12 इंटू,
8 पुरुष यानी 12 इंटू 8 अपान, अब 12 इंटू 8, अब देखो, अब कह रहा है 10 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 10 पुरुष की जगह मैं महिलाओं को ही रख ले रहा हूँ, 10 पुरुषों की जगह मैं महिलाओं की रख रहा हूँ, तो यहाँ से टोटल 18 हो जाएगा। अब 18 से देखो कैसे निकाल, अब 18 से हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से जाएगा 3 से 4 बार जाएगा, 3 से ये 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 2 से ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 16/3, और 16 यानी 3 पचे 15, 5 सही 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, men and 7 women can earn 875 rupees in a day, how much will 10 men and 5 women earn in a day, मतलब 5 पुरुष या 7 महिलाएं एक दिन में 875 रुपए कमा सकती हैं, तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक दिन में कितना कमाएंगे। तो देखो 5 men कितना कमा रहे हैं 875, तो यहाँ से m एक दिन में कितना कमा रहा है, एक आदमी कितने दिन कमा रहा है, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 175 रुपए। अच्छा 7W कितनी है, 7 वुमेन्स जो हैं, 7 वुमेन्स जो हैं वो 875 कमा रही हैं, तो एक वुमेन कितना कमाएगी, 7 से एक बार, 7 से 2 बार, 7 से 125 रुपए। अब कह रहा है 10 पुरुष, तो इंटू 10 कर देंगे इसको, ये 10 पुरुषों का आ जाएगा, और 5 महिलाएं इंटू इधर 5 करेंगे तो इधर इंटू 5 कर देंगे, और इसको हम प्लस करके लिख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1750 प्लस ये हो जाएगा 25, 125 पंचे 625, हमारा यूनिट डिजिट एक ही का 5 दिख रहा है, यही हमारा आंसर होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करते हैं 5, यानी यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 men and 3 boys can complete a work in 10 days while 3 men and 2 boys can complete it in 8 days, find the ratio of work in 1 man and 1 boy, मतलब कह रहा है 2 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है, कैसे लगाएंगे, देखो 2 पुरुष यानी 2m प्लस 8b, ये 10 दिन में जो कार्य कर रहे हैं, 10 दिन में जो कार्य कर रहे हैं, ये बराबर है 3m प्लस 2b के 8 दिन के कार्य के बराबर। तो देखो 4 से अगर मैं इधर 2 से काट दूं, तो 2 दूनी 2 चौके 8, इधर 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अच्छा 2 से और काट दे रहा हूँ, तो 2 से देखो 4 बार और 2 से 1 बार, तो यहाँ से 5m प्लस 20b ये बराबर आ जाएगा 6m प्लस 4b, इसके आ जाएगा 6m प्लस 4b। सॉरी एक मिस्टेक हुई है, 2 मेन और 8 लड़के नहीं, यहाँ पे 3 लड़के हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देखो तो ये 3 बॉयज है, ये 8 नहीं है, ये 3 है, तो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग अलग है, इस वजह से यहाँ पे जो इक्वेशन सही नहीं बन रहा था, इस वजह से, ठीक है, तो हम इक्वेशन सही करते हैं। कह रहा है 2 बॉयज यानी 2 पुरुष 2m प्लस 3b, ये जो 10 दिन में कार्य करते हैं, ये बराबर होगा 3m प्लस 2b के 8 दिन के कार्य के बराबर, यानी ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे, 10m प्लस 15b ये बराबर होगा 4 3 12m प्लस 8b के। अब देखो अगर b को इधर भेजेंगे तो 15 में से 8 का तो 7b बराबर होगा ये 2m के, तो b/m आ जाएगा 2/7। लेकिन यहाँ कार्य क्षमता एक पुरुष और एक लड़का, यहाँ एक लड़का और एक पुरुष की अगर ये है, तो m/b क्या आ जाएगा, m/b आएगा 7/2, और यही हमारा रेशियो दिया है 7:2। सो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 men or 8 women can reap a field in 21 days, how long will 14 men and 10 women take to reap it, मतलब कह रहा है 6 पुरुष या 8 महिलाएं एक खेत को 21 दिनों में काट सकते हैं, तो 16 पुरुष और 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगे। तो देखो कैसे लगाते हैं, कह रहा है कि 6m
बराबर 6m बराबर हो जाएगा 8w की। तो यहाँ से m अपान w कितना आएगा, 4/3 की, यही आएगा। यानी m बराबर आ जाएगा 4/3 w की। अच्छा देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 4, नहीं, टोटल वर्क आ जाएगा 16, सॉरी, टोटल वर्क आ जाएगा 21 इंटू, अब चाहे तुम 6 को ऊपर कर लो, चाहे 8 को ऊपर कर लो, तो हम 8 को ऊपर करते हैं तो 168 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब कह रहा है अगर इतना वर्क 168 वर्क हमें x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमारे फोर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 14 × 4/3, यहाँ देखो m की जगह मैं w रखते हो प्लस, अच्छा ये तो 10w है ही, तो कितना आएगा 14, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 30 इधर और 56 इधर, यानी 86/3 आ जाएगा यहाँ से, और इंटू डब्लू, ये इंटू डी आ जाएगा D2। तो यहाँ से ये बराबर आएगा 86/3। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 168 इंटू 3 अपान 86, इसको हम सॉल्व करेंगे, यही हमारा दिन का आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बहुत बहुत बेकार डाटा है, देखते हैं कितनी बार जाता है। 4 से अगर 2 से काटें तो 43 आएगा, और ये 2 से काटें तो 88 आएगा, 84 आएगा, सॉरी। अच्छा ये लगभग 2 बार जा रहा है, ये लगभग 2 बार जा रहा है, और यहाँ, हाँ लगभग 2 बार जा रहा है, और 3 यहाँ, यानी लगभग 6 बार ही जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा दो, क्योंकि ये डाटा कट नहीं रहा है, ये एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो लगभग यही करते हैं, लगभग 6 बार आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज मस्ट असिस्ट वन मैन, वन वुमेन एंड वन टू फिनिश अ वर्क, ठीक है, द वर्क इन 1/4 ऑफ द डेज। मतलब कह रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को 1/4 दिन में पूरा करने के लिए एक पुरुष और एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो देखो कह रहा है, अच्छा अगर एक देखो किसी काम को 3, 4 दिन में कर सकते हैं तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अगर एक पुरुष, तो यहाँ से m की एफिशिएंसी आ जाएगी, जो m की एफिशिएंसी आएगी 1/3, वुमेन्स की एफिशिएंसी आएगी 1/4, और बच्चे की जो बॉयज की जो है वो एफिशिएंसी आएगी 1/12, ये लगभग एफिशिएंसी होगी। अब एक काम को 1/4 दिन में करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं अगर एफिशिएंसी के साथ, तो कोई भी एक उठा लो, तो 1/4 दिन में कंप्लीट करना है टोटल वर्क को, और एफिशिएंसी 1/4 इंटू ये एफिशिएंसी ऐड करेंगे ना, 1/3 प्लस 1/4 प्लस, यहाँ हमें एक एक पुरुष लिया था लेकिन ये हमें नहीं पता है, प्लस x/12 हमने x बॉयज लिया, ये बराबर है इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ 3 4 7 प्लस x/12, ये बराबर आ जाएगा, इधर पलट के ये 4 हो जाएगा। अब अगर हम इसको x/12 आ जाएगा 4 - 7/12, यानी 84 में से 7 गया, 12 नहीं 48 में से 7 गया 41 ये बराबर है, यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 41, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 men can complete a work in 8 days, after 4 days 2 more men joined, how many days will they take to complete द रिमेनिंग वर्क। मतलब कह रहा है 10 men कैन कंप्लीट, ठीक है, मतलब जो 10 आदमी अच्छा 8 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो आफ्टर 4 डेज 2 आदमी और जुड़ गए, यानी 4 दिन उन्होंने अकेले काम किया तो काम आधा बचा, यानी 10 आदमी जो 4 दिन में कर सकते थे उसको 4 दिन के बाद 2 और आदमी आ गए, यानी 12 आदमी और इंटू एक्स दिन में हमें किया, 4 से ये गया 3 बार, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 10/3, ये लगभग आएगा 3.33,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 3 men or 6 boys can do a work in 20 days, then 6 men and 8 boys can do the same work। मतलब कह रहा है यदि 3 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3m बराबर आ रहा है 6b के, है ना, यानी m बराबर आ गया 2b के आएगा। तो अगर मैं m की जगह, अगर मैं 2 बॉयज की जगह एक लड़का को ही रख दूं तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 10। अगर मैं यहाँ से 8 बॉयज की जगह मैं 4 मैन रख सकता हूँ तो ये टोटल हो जाएगा, यानी 10 पुरुष को अब हमें कार्य कराना है। अच्छा, टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क था, अगर पुरुष ही करते तो 6 पुरुष, ठीक है, 6 लड़के 20 दिन में, ठीक है, तो 6 इंटू 20 यही तो था। अब इसके साथ में 10, 10 के साथ में ये काम करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 3 ही था ना, 3 पुरुष कर रहे थे, यहाँ से 3 आएगा, 3 एफिशिएंसी, क्योंकि 3 पुरुष 20 दिन में, 3 पुरुष 20 दिन में, हम यहाँ पुरुषों से करा रहे हैं ना 10 से, तो यहाँ से आ जाए 6D। यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बाकी आगे हमने सही कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 20 men कैन कंप्लीट a work in 16 days, 16 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। What is the ratio between the capacity of men and women and a woman। मतलब कह रहा है 20 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं और 16 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। तो पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमता के बीच का अनुपात देखो, 20 पुरुष इंटू 16 दिन इंटू ये m का है, ठीक है, ये बराबर होगा 16m इंटू 15 दिन के, इसी के बराबर होगा। 16 महिलाएं मतलब W होगा यहाँ तो 16W। तो यहाँ से m/W क्या आएगा देखो, 16 से ये 16 कैंसिल, 5 से ये 4 बार, सॉरी 3 बार, 5 से ये 4 बार, तो यहाँ से m/W आएगा 3/4 के। तो निकालना क्या है, पुरुष और महिला की, यानी पुरुष और ये महिलाएं 3:4, हमारा यही आंसर है। तो मेरी एक शंका है तुम लोगों के लिए, ठीक है, तुम लोग रिवीजन कर रहे हो? और अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कब करोगे? क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी कॉन्सेप्ट हम हैं, क्योंकि हम रेगुलर एक नया कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे, अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग कॉन्सेप्ट्स को भूलते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पेपर में आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।